चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। दो टैप्स हैं, वो एक टैंक को कितनी देर में फिल कर देते हैं? 9 3/8 आवर्स में। तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन दिया है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो स्टूडेंट्स, अगर सेपरेटली फिल करते हैं, अगर ये इसको हटा दें हम ये वाले स्मॉल टैप को, तो ये लार्जर डायमीटर का जो टैप है ये अकेला जो है वो कितना टाइम लेता है? जितना टाइम लेता है उससे 10 घंटे ये क्या करता है, उससे लेस टाइम लेता है। ये अगर x आवर्स में भर रहा होगा स्मॉलर टैप, तो ये कितने में भरेगा? 10 आवर लेस में, तो x - 10 में ये अकेला इस टैंक को फिल कर सकता है। अब क्या दिया है आगे? फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो कितने टाइम में ये सेपरेटली दोनों को, अगर हम इसको हटा दें तो ये अकेला छोटा वाला कितनी देर में फिल करेगा, और अगर छोटे वाले को हटा दें तो बड़ा वाला जो टैप है वो कितनी देर में फिल करेगा। तो ये हमको दिया है, और ये कितना टाइम ले रहा है फिल करने में? ये ले रहा है -10 आवर्स देन द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक। अगर मान लीजिए ये फिल कर रहा है x आवर में, तो ये कितना फिल करेगा? x - 10 आवर में फिल करेगा ये। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो चलिए, जो चीज़ हमसे पूछी जाती है स्टूडेंट्स, हम उसको ही मान लेते हैं। हमारा पुराना अप्रोच है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो कितना टाइम ले रहे हैं दोनों सेपरेटली? तो स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं लेट द तो स्टूडेंट ये स्मॉलर टैप अकेला कितनी देर में फिल करेगा? हमने मान लिया x आवर्स में। तो वो कितना टैप लेगा अकेला फिल करने में? ये बिगर जो टैप है कितना दिया क्वेश्चन में? 10 आवर लेस देन दी स्मॉलर टैप। तो देखिए, सो द सेपरेटली इज x - 10 आवर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है? तो अब हम लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स हमको ये ध्यान रखना है कि जब ये दोनों टैप जब चालू होते हैं तो ये कितनी देर में भर देते हैं? 9 3/8 आवर में। मतलब ये क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व करिए। 8 9 72, 72 + 3 75, 75/8 आवर में ये क्या क्या करते हैं? जब दोनों चालू हो जाते हैं तो इतने टाइम में ये इसको फिल कर देते हैं। और अकेला कितनी देर में फिल करता है? x आवर में। और ये अकेला कितनी देर में फिल करता है? ये जो लार्जर टैप है ये x - 10 आवर में। जितना टाइम ये लेता है स्मॉलर टैप, उतने से 10 आवर से कम में फिल कर देता है, क्योंकि ज़्यादा पानी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमको क्या करना है यहाँ पे? अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं कर सकते। हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमको ये देखना पड़ेगा कि देखिए, अगर स्मॉलर टैप है वो कितना टाइम ले रहा है? x आवर टाइम ले रहा है किसको फिल करने में? एक टैंक को फिल करने में, 1 टैंक टू फिल। तो 1 आवर में ये कितना वर्क कर रहा है? तो अब हम क्या कैसे निकालते हैं 1 आवर का वर्क? ये x जो है यहाँ पे, इसको नीचे डिवाइड में भेज देंगे, 1/x पार्ट ऑफ टैंक टू फिल। तो ये 1 आवर में वर्क कितना कर रहा है स्मॉलर टैप? ये इतना कर रहा है। ऐसे हमको रिलेशन बनाना पड़ता है, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए, स्मॉलर टैप ने कितना वर्क करा 1 आवर में? 1/x टैंक, ये पार्ट ऑफ द टैंक टू फिल। तो 1/x पार्ट ये फिल कर रहा है, जितना भी कर रहा हो। तो ये 1 आवर में कौन कर रहा है? स्मॉलर टैप। अब देखिए, वैसे ही लार्जर टैप कितना कर रहा है? x - 10 आवर में तो ये पूरा फिल कर रहा है, 1 टैंक को फिल कर रहा है। तो देखिए 1 आवर में क्या होगा? तो x - 10 को डिवाइड में भेज देंगे, क्योंकि तभी तो 1 होगा। 1/x - 10 टैंक के पार्ट को फिल कर रहा है। ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है लार्जर टैप। स्टूडेंट्स, ये दोनों रिजल्ट निकाले हमने कि 1 आवर में कितना वर्क हो रहा है, 1/x पार्ट ऑफ द टैंक टू फिल, एंड 1 आवर में 1/x - 10 पार्ट ऑफ द टैंक टू फिल बाय द लार्जर टैप। तो ये दोनों निकल गए। लेकिन अब हमको ये भी दिया था कि अगर ये दोनों टैप चालू होते हैं तो ये कितना फिल करते हैं? 75/8 आवर में पूरे टैंक को फिल कर देते हैं, अगर दोनों एक साथ चालू हो जाएँ। तो 1 आवर में ये कितना वर्क करेंगे दोनों? तो ये भी निकालना रहेगा। तो देखिए, 75/8 आवर में ये पूरे टैंक को दोनों फिल कर देते हैं, 1 टैंक को फिल कर देते हैं। तो ये कौन सा है? ये बोथ के लिए, बोथ टैप। तो देखिए 1 आवर में ये दोनों टैप कितना वर्क करते हैं? तो 1 आवर में एक टाइप से ये क्या है? यूनिटरी मेथड है। तो देखिए 1/75/8 पार्ट ऑफ द टैंक।
तो 1/, = 8 ऊपर चले आएगा, तो 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक ये फिल कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? बोथ टैप। तो ये रिज़ल्ट हमको रिमेंबर रखने हैं। देखिए ये आ गया, तो यहाँ पे हम इसको भी नोट डाउन कर देते हैं, फिर इसको रब कर देंगे तो स्पेस हो जाएगा। तो देखिए 1 आवर में 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक टू फिल, ये किसके लिए है? ये बोथ के लिए। चलिए स्टूडेंट्स आप ये नोट डाउन करिए जब तक। स्टूडेंट्स ये हमने नोट डाउन कर लिया, 1 आवर में 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक क्या कर रहे हैं? बोथ टैप हैं, दोनों टैप मिलके फिल कर रहे हैं। 1 आवर में स्मॉलर टैप कितना कर रहा है? 1/x पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर रहा है, और ये लार्जर टैप 1 आवर में 1/x-10 पार्ट ऑफ द टैंक टू फिल कर रहा है। और ये बोथ टैप को अगर चालू कर देते हैं तो 1 आवर में 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक टू फिल कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अब क्या दिया है कि अगर दोनों चालू करते हैं तो कितना पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर रहे हैं? 8/75 1 आवर में। तो यही रिलेशन हमको यहाँ लिखना है। तो 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर रहे हैं 1 आवर में। तो ये कौन कर रहे हैं? जब बोथ टैप चालू हो जाते हैं। तो ये कितना वर्क कर रहा है? स्मॉलर टैप 1/x पार्ट फिल कर रहा है, ये स्मॉलर टैप के लिए, इसको आपको ध्यान से लिखना है। प्लस यहाँ पे कितना है? 1/x-10 पार्ट ऑफ द टैंक फिल बाय द लार्जर टैप। ये हो गया। तो दोनों को सम करेंगे तभी तो इतना फिल होगा, क्योंकि ये दोनों का सम ही तो बोथ टैप को चालू कर दिया। ये 1 आवर का है, ये भी 1 आवर का है, तो दोनों का सम करा तो कितना पार्ट फिल कर रहे हैं? 8/75 फिल कर रहे हैं। तो यही तो हमारा रिजल्ट है कि जब दोनों स्मॉलर टैप और लार्जर टैप को जब हम चालू कर देते हैं एक साथ, तो 1 आवर में इतना ही वर्क मिलेगा। तो ये हमारा एक सिस्टमेटिक वो आ गया, हमारा इक्वेशन आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए LCM लेते हैं दोनों का। x डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, x कैंसिल, x-10 into 1 is x-10 प्लस x-10 डिवाइडेड बाय दिस x-10 कैंसिल, x बचा, x into 1 is x इज इक्वल टू 8/75। अब देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस x कितना हुआ? 2x -10 अपॉन में क्या है? x into x is x² -10x इज इक्वल टू 8/75। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो देखिए 75 2x -10 इज इक्वल टू 8x² -10x। अब देखिए 75 2 ज़ा 150 माइनस 75 इंटू 10 इज 750 इज इक्वल टू 8 इंटू x² इज 8x² माइनस 8 इंटू 10 इज 80x। अब देखिए स्टूडेंट इसको रीअरेंज करते हैं। देखिए 150x माइनस 80x को इधर ले आइए इसके पास, तो प्लस 80x हो जाएगा माइनस 750। अब 8x² को भी यहाँ ले आइए तो माइनस 8x² इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 150x प्लस 80x कितना हो जाएगा? 230x। तो देखिए स्टूडेंट 150x प्लस 80x कितना होगा? 230x माइनस 750 माइनस 8x² इज इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज कर दीजिए डिक्रीजिंग पावर में। तो पहले क्या आ जाएगा? माइनस 8x² प्लस 230x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को क्या करिए? माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि शुरू में हम माइनस को क्या करना चाहते हैं? हटाना चाहते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। देखिए स्टूडेंट इसको हम रेड्यूस भी कर सकते हैं। तो हम इसको रेड्यूस करते हैं, 2 से कर दीजिए। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अब स्टूडेंट्स हमको क्या करना है? ये जो है ये किस फॉर्म में आ गई इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें क्या करते हैं? हम ac को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इसके ऐसा फैक्टर बनाइए कि क्या आ जाए। फिर उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद 2 पेयर बनाने, तो उसमें 115 आना चाहिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 375 को 4 से। फिफ्टीन 1500 है, 1500 के फैक्टर्स बनाते हैं। ऐसे पेयर बनाने 2 पेयर और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमको 115 लाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स 5 3 ज़ा 15 आ गया, 5 5 ज़ा 25 और ये कितना है? 2 2 ज़ा 4। तो 25 इंटू 4 100 प्लस 15 इज़ 115। तो ये आ गया 115। 4x² माइनस 100x माइनस 15x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से कॉमन आउट करिए। तो क्या कॉमन आउट हो सकता है इन दोनों में से?
देखिए 4 हो सकता है और x हो सकता है, तो 4x हो गया, तो अंदर कितना बचा x माइनस 25 माइनस 15 x माइनस माइनस प्लस, तो 15 2 ज़ा 30 15 5 ज़ा 75 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों कॉमन हो गए, 4x माइनस 15 आ गया ये एक पेयर और एक आ गया x माइनस 25। अब इन दोनों को 0 को इक्वेट कर दीजिए, 4x प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 15 और कितना आ जाएगा ये x इज इक्वल टू 15 अपॉन 4। और देखिए ये कितना है, यह है x इज इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट्स ये दो रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक रिजल्ट से ये आ रहा है x इज इक्वल टू 25 और एक आ रहा है x इज इक्वल टू 15/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 4 7 28 3.75। तो स्टूडेंट्स डेसिमल में एक रिजल्ट आ रहा है 3.75 और एक आ रहा है 25। तो चलिए दोनों को हम टेस्ट करते हैं कौन सा रिजल्ट सही है। x इज इक्वल टू 3.75 एंड x इज इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर हमारा ये जो है x क्या था, x था हमारा टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली इज 3.75। तो ये जो टाइम अगर स्मॉलर टैप ले रहा है 3.75 आवर्स, तो लार्जर टैप कितना लेगा x माइनस 10। तो 3.75 माइनस 10 करेंगे तो लार्जर टैप के लिए कितना आ जाएगा 3.75 माइनस 10। तो ये तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये तो टाइम तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव टाइम कैन नॉट बी पॉसिबल। तो ये हमारा जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा। तो ये वाला आंसर अब टेस्ट करते हैं, तो ये तो ओमिट हो गया। अब देखिए ये जो है टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज़ 25, तो लार्जर टैप कितना टाइम ले रहा है x माइनस 10, तो 25 पुट करिए, 25 माइनस 10 इज़ 15 आवर्स। तो ये आंसर हमारा सही है। तो देखिए द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली इज़ 25 आवर्स एंड द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली इज़ 15 आवर। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। तो हम लिखेंगे 10 x इक्वल टू 25 आवर्स एंड द टाइम टेकन बाय larger tap to fill the tank separately is 10 आवर लेस कर दिए तो कितना आया था हमारा 15 आवर्स एंड दैट इज़ द रिजल्ट। सो स्टूडेंट्स आप नोट डाउन करिए जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन करता हूँ। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. तो देखिए स्टूडेंट्स दो स्टेशंस दिए हैं हमें, एक दिया है मैसूर और एक दिया है बेंगलोर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है स्टूडेंट्स 132 किलोमीटर। तो मैसूर टू बेंगलोर दो ट्रेनें जाती हैं, एक जाती है पैसेंजर ट्रेन और एक जाती है एक्सप्रेस ट्रेन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया है कि जो पैसेंजर ट्रेन जिस स्पीड से जाती है उससे जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कितना जाती है, उससे 11 किलोमीटर पर आवर उससे ज़्यादा जाती है। तो अगर मान लीजिए पैसेंजर ट्रेन अगर हम मान के चलते हैं कि x किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो एक्सप्रेस ट्रेन कितनी स्पीड से जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर से जाएगी। और स्टूडेंट्स क्या दिया है और हमें कंडीशन दी है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है हमें पता है तेज़ चलती है, तो वो कितना टाइम लेती है, टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन और जो पैसेंजर ट्रेन उन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना दिया 1 आवर लेस। तो एक्सप्रेस ट्रेन कितना 1 घंटा कम लेती है मैसूर टू बेंगलोर पहुंचने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स यही कंडीशन है। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट्स फाइनली जो पूछा जाता है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, तो जो पूछा जाता है हम उसको ही मान लेते हैं। तो देखिए लेट द स्पीड ऑफ
पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा है, हमसे दोनों ट्रेनों की स्पीड पूछी गई है, तो हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को मान लिया x किलोमीटर पर आवर। सो द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में क्या दिया है, 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, तो इसकी कितनी हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या लिखेंगे, देन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कैसे इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। ये जो दिया हुआ है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो स्टूडेंट्स दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना दिया, 1 घंटे का, तो 1 आवर है, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे इक्वल के, क्योंकि ये टाइम का क्या है, डिफरेंस है। दिस इज़ आर टी फॉर टाइम डिफरेंस। अब किसका टाइम डिफरेंस, तो यहाँ पे जो पैसेंजर ट्रेन ले रही है टाइम, और यहाँ पे जो एक्सप्रेस ट्रेन टाइम ले रही है। तो T1 को मान लिया हमने पैसेंजर ट्रेन का टाइम, और T2 मान लिया एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम। तो देखिए T1 T2 कैसे निकलेंगे, तो देखिए हम रिलेशन जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर पैसेंजर ट्रेन की बात करते हैं, फॉर पैसेंजर ट्रेन, तो डिस्टेंस दोनों के लिए कितना है, 132 किलोमीटर। तो देखिए टाइम की इक्विवेलेंट क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है, x है, तो अपॉन में x आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में s है, दिस इज़ फॉर स्पीड, और डिस्टेंस कितना 132। तो ये पैसेंजर ट्रेन का आ गया। और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए डिस्टेंस तो सेम है, बट इसकी स्पीड क्या है, x प्लस 11 है, x प्लस 11। तो ये आ गया हमारा T1 और ये आ गया हमारा T2। तो इसको यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, T1 और T2 कितना आ गया हमारा, 132 अपॉन x, और इसका ये टाइम डिफरेंस है, तो इसलिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा 132 अपॉन x प्लस 11, क्योंकि दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है, 1 आवर है, क्योंकि 1 आवर लेस ले रही है कौन, एक्सप्रेस ट्रेन, इसलिए इक्वल में आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम करिए, x एंड x प्लस 11। तो स्टूडेंट्स x को इससे होल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल, x प्लस 11 है, x प्लस 11 को 132 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस x प्लस 11 को इससे डिवाइड करिए, x प्लस 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, x आएगा, x इंटू 132 इज़ 132 x इज़ इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 132 इंटू एक्स इज़ 132 x प्लस 132 इंटू 11 कितना आ जाएगा, 11 टू ज़ा 22, 11 से 33, 34, 35, 11 1 ज़ा 11, 12 13 14, 1452 माइनस 132 x आ गया, अपॉन में x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू 11 इज 11x इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, 132x प्लस का है, 132x माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए। अब इसका क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बचा, 1452 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे चले आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब इसको रीअरेंज करते हैं फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, 1452 को उधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब 1452 के क्या बनाने में, फैक्टर बनाने, हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1452 के ऐसे दो पेयर बनाने हैं, तो उनको और क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट और ऐड करके 11x आना चाहिए, ऐसा कुछ पेयर बनने चाहिए। तो देखिए 11 3 ज़ा 33, 11 2 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44, तो 44 और माइनस 33 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आउट करिए x को, तो x प्लस 44 माइनस 33 x प्लस 44 हो जाएगा, क्योंकि 33 इंटू 44 1452 होगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में x प्लस 44 है, तो दोनों को कॉमन आउट करते हैं, तो x प्लस 44 और ये कितना हो जाए, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए 0 के, x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, 44 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 33। तो स्टूडेंट्स ये जो रिजल्ट आया x इज इक्वल टू माइनस 44, ये क्या थी, x हमने क्या मानी है, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, तो ये तो नेगेटिव आई है, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये आंसर तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 33।
तो ये हमारी किसकी स्पीड आ गई, दिस इज़ द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अब हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, वो कितनी, x + 11 है। तो देखिए हम लिखते हैं फॉर एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड कितनी हो जाएगी, x + 11 है, तो ये कितना हो जाएगा 33 + 11, और ये कितना आ गया 44 km/h। तो स्टूडेंट्स ये 33 किसकी आ गई, पैसेंजर ट्रेन की आ गई, पैसेंजर ट्रेन स्पीड x = 33 km/h। So this is the speed of the passenger train 33 km/h and this is the speed for express train 44 km/h। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका रिजल्ट, thus is 33 km/h and the speed of express train is 44 km/h and that is the answer। So students आप नोट डाउन करिए जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, दो स्क्वायर दिए हुए हैं, हमको क्या करना है, इनकी साइड्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो चीज़ हमसे फाइनली पूछी जाती है, क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायर की साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज़ हमसे पूछी जाती है, जो फाइंड आउट करनी रहती है, हम उसी को मान लेते हैं। तो देखिए, लेट द साइड ऑफ वन स्क्वायर बी x मीटर, मीटर में दिया है तो मीटर, x मीटर, एंड द साइड इसको मान लीजिए y मीटर। तो देखिए स्टूडेंट, ये x मीटर हो गया और ये y मीटर हो गया। तो ये स्क्वायर है, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसके सारे साइड्स इक्वल्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्या कंडीशंस दिए हमें, तो हम लिखते हैं देन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या दिया है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। के एरियाज का सम कितना दिया है, 468 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर वन का कितना आ जाएगा, एरिया, साइड स्क्वायर होता है तो x का स्क्वायर, और इसका कितना आ जाएगा, साइड स्क्वायर है तो इसकी साइड y है तो y का स्क्वायर। अब इनके एरियाज का सम कितना दिया है, 468 मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका एरिया कितना है, स्क्वायर वन का x स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर का y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आगे क्या दिया है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। इनके जो पेरीमीटर का डिफरेंस है, इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 4 इंटू साइड 4x, और इसका कितना है 4y। इनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना दिया है, 24 मीटर। तो देखिए 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना आ गया, 24 मीटर। अभी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको आप क्या करिए, इसमें से 4 को कॉमन आउट कर दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 6 24। तो कितना आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू आई है x की, इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो क्या आ गई हमारी इक्वेशन 3, एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। तो एक्स की जगह हम क्या पुटअप करेंगे, 6 प्लस वाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 प्लस वाई पुटअप करा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस बी का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2 6 12
12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब देखिए स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर, 12y है यहाँ पे तो प्लस 12y। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 36 है तो प्लस 36 और 468 को यहाँ ले आइए, माइनस 468 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, 2y स्क्वायर प्लस 12y। 36 468 में से 36 को माइनस करिए, साइन कौन सा आएगा, माइनस, क्योंकि बड़े नंबर पे माइनस है। 2 3 4 432 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन आई है इसमें देखिए 2 से इसको पूरी को डिविजिबल कर सकते हैं, हम रेड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर आ गया प्लस 2 6 12 माइनस 2 2 4 2 1 2 2 6 12 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हम सॉल्व कर देंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो देखिए टू 216 है, 216 के फैक्टर्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स इसके ऐसे पेयर बनाने हैं हमको और ऐसा एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है कि 6 आ जाए। तो देखिए 3 3 9 9 2 18 2 4 4 3 12, तो 18 माइनस 12 इज 6 प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, y प्लस 18 माइनस 12 y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखिए y प्लस 18 दोनों में कॉमन आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, y प्लस 18 और यहाँ क्या है y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट कर दीजिए 0 के, तो y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 18 एंड दिस इज y इज इक्वल टू 12। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है, ये जो साइड्स आई है, ये क्या आई है, y इज इक्वल टू माइनस 18। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कौन सा हम चूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 12 को क्या करेंगे, अब हमको x भी फाइंड आउट करना है। तो हम इक्वेशन 3rd में पुटअप कर सकते हैं और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए पुट द इक्वेशन 3rd क्या है, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, तो y कितना 12, 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18। तो देखिए x हमारा 18 आ गया जो हमारे फर्स्ट स्क्वायर की जो साइड थी, और y इज इक्वल टू 12 आ गया जो हमारे सेकंड स्क्वायर की साइड थी। तो हमारा आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पे, thus the side of one square b x इज इक्वल टू कितना है 18 मीटर एंड द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर b y इज इक्वल टू 12 मीटर एंड दैट इज़ द आंसर। सो स्टूडेंट्स, हमारे जो 5 से लेके 11 तक क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आपको क्या करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। थैंक यू।